आप परमात्मा के बहुत बड़े भक्त हैं और रिसेंटली आपकी मुलाकात भी हुई प्रेमानंद महाराज जी से। उस मुलाकात के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? मेरा अपना ये मानना है कि जो हमारा भारत है, वो या तो ज्ञान मार्ग से चलता है या भक्ति मार्ग से चलता है। भक्ति मार्ग में उपासना और समर्पण का महत्व होता है। ज्ञान मार्ग में साधना और श्रम का महत्व होता है। तो प्रेमानंद जी जो हैं, वो भक्ति मार्गी हैं, हुँ, जिसमें उपासना और समर्पण का महत्व है और मैं इस चीज़ को स्ट्रॉन्ग बिलीवर हूँ इस बात का कि कोई व्यक्ति जब आप पूर्णतः समर्पित होते हैं किसी भी अस्तित्व के लिए, तो समर्पण के पीछे ये बात ही काम करती है कि या तो वो चिंता कर ले या तुम चिंता कर लो। तो जब वो चिंता करता है तो आप परम निश्चिंत हो जाते हैं। आपके जीवन की फिर तमाम विसंगतियाँ भी संगति में दिखाई देती हैं हुँ, आपको। तो मेरा अपना ये मानना था कि एक ऐसे व्यक्ति के सामने अगर आप जा रहे हैं, तो जैसे कोरोना काल काल में अगर आपको याद होगा, तो हम लोग सैनिटाइज़र के उसमें से निकलते थे बिल्कुल। और हम सैनिटाइज़ हो जाते थे। तो मेरा अपना ये मानना है कि ऐसे जो लोग होते हैं, इनकी दृष्टि सैनिटाइज़ करती है। तो अगर आप इनके दृष्टिपथ में आके ही खड़े हो गए हैं, तो इन लोगों की ऊर्जाएँ आपके जीवन के जो विकार होते हैं, कहीं न कहीं उसकी शुद्धि हो जाती है। हुँ, तो मैं सिर्फ़ उसी भाव से गया था कि उनकी दृष्टि मुझ पर पड़ जाए और मेरी दृष्टि उन पर पड़ जाए, बस इतना ही जीवन में अगर हो गया तो चूँकि मैं गुरुवादी हूँ, मेरे परम पूज्य गुरुदेव दद्दा जी की बड़ी कृपा है और उन्हीं की कृपा के कारण मुझे ऐसे सद्पुरुषों का आशीर्वाद भी मिल जाता है। तो मैं ये मान के चलता हूँ कि अगर समर्पण करना हो, तो किसी भक्त के जैसा करें और अगर साधना करनी हो, तो किसी ज्ञानी के जैसी करें। कि साधना भी अंतिम सीमा पे जाने के बाद समर्पण में जब रूपांतरित हो जाती हुँ, है। क्योंकि ज्ञानी और भक्त के बीच में जो अंतर होता है वो यही होता है कि ज्ञानी कहता है कि पहले मैं तुम्हें जानूँगा फिर तुम्हें मानूँगा और भक्त कहता है कि मैं तुम्हें मानता हूँ, अपने आप जान जाऊँगा। तो ये बिल्कुल। जो दोनों के मार्ग अलग-अलग हैं लेकिन डेस्टिनेशन दोनों का हुँ, एक सही ही बात होता है। तो परम सत्य तक पहुँचने के हमारे भारत के अंदर 2 मार्ग हैं, ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग। तो पूज्य श्रद्धेय प्रेमानंद जी जो हैं वो भक्ति मार्गी हैं और वो ये बात ही करते हैं कि उनका ये मानना है कि जप करें आप, कि जब ज़ब जाप आप किसी का भी और ये मैं अपने रावण ज्ञान में ये बात लक्ष्मण जी को कहता हूँ कि आप जिसका भी चिंतन करते हैं, शिद्दत के साथ, शब्द में शक्ति होती है बशर्ते कि वो शिद्दत से बोले जाएँ। अगर नहीं होती, हुँ, तो कोई व्यक्ति अगर हमें अब्यूज़ करता है तो 10 फीट दूर खड़े हुए हमारे शरीर के अंदर ऊर्जा आती है और हम उसकी गर्दन पकड़ लेते हैं। क्या था? हुँ, शब्द में शक्ति थी ना। बिल्कुल। जिसने 10 फीट दूर खड़े हुए व्यक्ति के अंदर ऊर्जा का संचार किया और वो व्यक्ति एक्टिव हुआ और उसने जाके आपको गला पकड़ गला लिया। पकड़ गला लिया। पकड़ लिया। तो फिर अगर गाली में इतनी शक्ति है, तो फिर मंत्र में भी इतनी शक्ति होगी, बिल्कुल। नाम में ही इतनी शक्ति होगी, तो झंझट कहाँ है? तो जिस शिद्दत के साथ हम गाली दे रहे हैं, अगर उसी शिद्दत के साथ अगर हमने नाम को जप लिया, मंत्र को जप लिया, तो ये विश्वास मानिए कि वो तो जादू का काम करेंगे। तो मैं ये कहता हूँ लक्ष्मण ज्ञान में कि हम जिसका भी चिंतन, मनन, स्मरण करते हैं, जीवन में हम बिल्कुल उसी के जैसे हो जाते हैं। सही बात। ये और ये हमारे सब बुजुर्गों ने हमसे कहा ही है कि जो हुँ, आप सोचते हैं, वैसे वैसे ही आप हो बनते हैं। जाते हैं, वैसे बन जाते हैं। तो हमारी हवाई जहाज़ पहले कहाँ बना था? हुँ, दिमाग में। पहले किसी के यहाँ बना, हुँ, उसके बाद आज वो हमको और आपको लेके यात्रा करवा रहा है। यस। बिल्कुल, तो किसी भी चीज़ का पहले निर्माण कहाँ होता है? दिमाग मन में। में। तो अगर मन में उसी शिद्दत के साथ निर्माण हो जाए, उस चीज़ का, उसी इंटेंसिटी के साथ, उसी तीव्रता के साथ, तो आप ये विश्वास कीजिए कि रूपांतरित होने में तो हमको आपको समय नहीं लगता। तो मैं जिस भाव से उनके पास गया था, वो यही भाव था कि एक भक्ति प्रधान व्यक्ति को मैं देख रहा हूँ, जिसने हम और आप तो छोटे से कष्ट में, हमारे उँगली में चोट लग जाए तो हमारा पूरा काम करने का सुर बिगड़ जाता है। हमारा अगर मान लीजिए फ्रैक्चर हो जाए तो हमारा सुर बिगड़ जाता है। वो तो उनकी दोनों किडनियाँ खराब हैं, लेकिन मजाल है, हुँ, ये भक्ति का ताप है,
ये नाम का प्रताप है और ये समर्पण की शक्ति है कि आप उनसे बात करते हुए आधा मिनट के लिए भी अगर वो ना बताएं कि वो किडनी उनको किडनी की बीमारी है, अगर वो ना बताएं तो हम और आप पता नहीं लगा सकते जो आनंद उनके कंठ में है, जो आनंद उनके शक्ल में है, जो आनंद उनके अस्तित्व में है, ये समर्पण का है। तो मैं तो इसी भाव से उनके पास गया था।